नीचे लेके आ जाता है। जावेद के पास चलते हैं जो गाजियाबाद में मौजूद हैं। जावेद, हम एक्सपर्ट्स को भी सुन रहे थे, गाजियाबाद में क्या स्थिति है और क्या मनमाने इलाज से फैल रहा है ब्लैक फंगस? देखिए, लगातार एक्सपर्ट यही बात कह रहे हैं कि कोविड का जब इलाज हुआ तो लोगों ने मनमर्जी से इलाज किया, लोगों ने स्टेरॉइड्स अधिक मात्रा में ली, ऑक्सीजन भी कई बार अधिक लिया गया। इस वक्त मैं मोहन नगर में मौजूद हूँ, जहां एक कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा है। इससे पहले इंदिरापुरम में कोविड केयर सेंटर था, जहां लोगों को ये सुविधा दी जा रही थी कि लोग ऑक्सीजन लें कार में आकर। लेकिन अब चूंकि मामले कम हो गए हैं तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ कोविड सेंटर बनाए गए हैं, तो कुछ लापरवाहियां भी देखी गई थी, जिसमें कहा गया कि लोग खुद से ही दवाइयां ले रहे हैं, खुद से ही ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट की तरफ से कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसकी दवाई ना करें और जितने भी इसके जो प्रोटोकॉल है उसका पालन लगातार किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो 200 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं और दिल्ली ने बाकायदा इसके लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। 3 अस्पतालों को दिल्ली में जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी, इन 3 अस्पतालों को लगाया गया। इसके अलावा अगर इन जो सिटीज हैं एनसीआर की, नोएडा, गाजियाबाद, इनमें भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं। तो लगातार सरकारों की चिंता यही है कि अब जब कोविड के मामले कुछ नीचे आए हैं तो अब ब्लैक फंगस सिर उठा रहा है। उस चुनौती से निपटना सबसे अहम है सरकारों के लिए। लिहाजा चाहे यूपी गवर्नमेंट हो या दिल्ली सरकार, सब इस बारे में रणनीति बना रही है। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। मुंबई के डॉक्टर आरएन कपूर हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉक्टर समीर भार्गव इलाज में लापरवाही की ब्लैक फंगस होने की आशंका पर उन्होंने जवाब दिया है। लापरवाही का ऐसा है कि इस कोविड-19 के ट्रीटमेंट में हमने पाया कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल स्टेरॉइड्स का ही रहा है। और शुरुआत में हमको ये पता नहीं था कि स्टेरॉइड्स कब यूज़ करना है, कितने दिनों तक हमको देना है, किस मात्रा में देना है। कोई भी चीज़ आपने अगर अनकंट्रोल्ड, उसके साइड इफ़ेक्ट्स न जानते हुए अगर आपने उसको यूज़ किया तो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मुंबई के डॉक्टर आरएन कपूर हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर कुणाल बहरानी ने बताया कि आखिर कोरोना की पहली लहर में ब्लैक फंगस के मामले क्यों नहीं मिले। इस साल कोविड केसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पिछले साल के वेव में, फर्स्ट वेव में। सेकेंडली, इस बार जो हमारे ड्रग जो हमने दवाइयां दी कोविड में, तरह तरह की दवाइयां आई, वो इफेक्टिव दवाइयां भी आई, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कहीं ना कहीं, जैसे हमने जब यूज स्टेरॉइड का किया, और स्टेरॉइड का यूज डॉक्टर्स तो कर ही रहे हैं, और हमने जो कॉमनली देखा है कि जो लोग हैं वो ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड का यूज अपने आप भी कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिला कि लोग अपने से स्टेरॉइड यूज कर देते हैं, स्टेरॉइड को लंबा खींच देते हैं, लंबा देर तक देते हैं, और ये ऐसा स्टेरॉइड है जो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही नीचे लेके आ जाता है। पारस हमारे सहयोगी नासिक में मौजूद हैं। पारस, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स लेने से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है, ऐसे में नासिक में कितने मामले सामने आए हैं और क्या हाइजीन और सैनिटाइजेशन की वहां पर समीक्षा हो रही है? जसप्रीत, मुंबई में जिस तरीके से ब्लैक फंगस अपने पैर पसार रहा है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। 2000 से अधिक केस पूरे महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के नोट किए गए हैं। वहीं मुंबई में 111 मरीज जो हैं वो ब्लैक फंगस से लड़ रहे हैं। हम मुंबई के केम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे तकरीबन 34 लोग जो है वो ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे हैं और इसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये पूरी बीमारी जो है वो भयंकर रूप लेती जा रही है। जहां एक तरफ लोगों की तरफ से भी लापरवाही बरती गई, जहां खुद का इलाज खुद करने के चक्कर में इस बीमारी को जो है वो और संगीन बना दिया गया। वहीं मुंबई जो है वो दोहरी चीजों से लड़ रहा है। एक तरफ कोविड के मामलों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ और ब्लैक फंगस जो है वो अपने पैर पसार रहा है। मुंबई के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी ये कहा है कि ब्लैक फंगस एक संगीन बीमारी है और उससे निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां महाराष्ट्र में इससे लड़ने के लिए दवाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है। कुछ कंपनीज हैं जिनको दवाइयों के लिए कहा गया है वो 31 मई तक जो है दवाइयां जो है वो यहां आ जाएंगी और ब्लैक फंगस से लड़ने में जो मुहिम है वो तेज कर दी जाएगी। जसप्रीत, अभी मुंबई में 111 मरीज हैं और उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। हम आपके पास। इस बीच डॉक्टर कुणाल बहरानी ने भी बताया कि असुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन देने से कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस का कितना खतरा हो सकता है।
नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर कोविड पेशेंट म्यूकर का टारगेट है या म्यूकर होने की टेंडेंसी होती है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बताया कि ये उन मरीजों में म्यूकर होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो सब्सेप्टेबल हैं, मतलब जिनको म्यूकर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो गया हो और उसमें हम अगर स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग जैसे बताते हैं कि माइल्ड केस है, मॉडरेट है, सीवियर है, माइल्ड कोविड केसेस में जहां हमें स्टेरॉइड का यूज एकदम नहीं करना, ऐसे मरीज को म्यूकर माइकोसिस होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। जहां पे हम स्टेरॉइड का यूज नहीं कर रहे हैं, पेशेंट माइल्ड पेशेंट है, सब चीज ठीक चल रहा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, ऐसे मरीजों को म्यूकर होने के चांसेस नहीं होते हैं। प्रशांत, नासिक में भी काफी मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। इस वक्त स्थिति क्या है और क्या वहां पर भी हाइजीन की समीक्षा हो रही है? जसप्रीत, यह आवश्यकता है कि महाराष्ट्र के हर जगह वहां पर समीक्षा की जाए। खास करके हम लोग जानकर चलते हैं कि मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक, इस 4 जगह पर ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी मुहैया तफ्तीश की जा रही है। नासिक में गए हुए 24 घंटे के अंदर और 150 यहाँ पर मात्रा बढ़ी हुई है। करीबन 300 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के बीमार है। टास्क फोर्स के माध्यम से 6 अलग अलग सेंटर तैयार किए गए हैं। दिक्कत आ रही है एम्फोटेरिसिन बी की। एम्फोटेरिसिन बी की मात्रा जो हर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो वहाँ पहुँचने को तैयार नहीं। अभी तक सिर्फ 200 वायल आए हुए हैं और पेशेंट की मात्रा है 300 से ज़्यादा। 1200 वायल की रिक्वायरमेंट होने के बाद में अगर सिर्फ 200 आते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, ये हम सोच सकते हैं। मूलतः यह जानना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में नासिक ये जो शहर है, ये अपने देश के अंदर वो शहर है जो कोरोना महामारी लोक संख्या के आधार के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रादुर्भाव जहाँ हुआ। स्टेरॉइड की अधिक मात्रा दी गई है या कोरोना को लेकर जो पेशेंट को रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब का प्रयोग किया गया है, उन्हीं के अंदर जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, उन्हीं के अंदर यह ब्लैक फंगस मिल रहा है। मूलतः यह माना जाता है, टास्क फोर्स के माध्यम से जो विशेषज्ञ के साथ कल बात हुई, उसके अंदर एक अहम बात सामने आई है जो बहुत उजागर करती है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने खुद आज मीटिंग बुलाई है। वो बात यह है जसप्रीत कि ब्लैक फंगस ये नई बीमारी नहीं है। कोरोना नई बीमारी थी, ब्लैक फंगस ये पुरानी बीमारी है। अगर पुरानी बीमारी है तो ये स्टेरॉइड की अधिक मात्रा का उपयोग करने की बात हो सकती है। इसकी सूचना कोरोना को लेकर जो तफ्तीश की जा रही थी, जो इलाज किया जा रहा था, उस वक्त क्यों नहीं की गई, यह सवाल उस विशेष